अगर इस वक्त आप बिना किसी वजह किसी एक इंसान को याद कर रहे हैं तो यह सिर्फ आपका ख्याल नहीं है, क्योंकि जब कोई आपको शिद्दत से याद करता है तो उसकी एनर्जी आप तक जरूर पहुंचती है। यह है नेक्स्ट सोच, जहां बातें शब्दों से नहीं वाइब्रेशन से समझी जाती हैं। यूनिवर्स कभी सीधे जवाब नहीं देता, वह पहेलियों में बात करता है, सिग्नल देता है। और जो इंसान इन बारीक संकेतों को डिकोड करना सीख जाता है वह रिश्तों की सच्चाई को बिना कहे जान लेता है। हम अक्सर इन इशारों को इत्तेफाक या कोइंसिडेंस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन विज्ञान और अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी दोनों मानते हैं कि दो दिमागों के बीच एक अदृश्य कनेक्शन होता है, जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट या टेलीपैथी कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे बेहद पावरफुल और गुप्त संकेत जो चीख चीख कर बताते हैं कि कोई स्पेसिफिक पर्सन आपको इसी वक्त अभी याद कर रहा है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि जब ये संकेत मिले तो आपको क्या करना चाहिए ताकि वो इंसान खुद आपसे संपर्क करे। तो चलिए संकेतों की दुनिया में चलते हैं। साइन नंबर 1, द सडन थॉट वेव। इसे गहराई से समझिए। यादें दो तरह की होती हैं, एक वो जो किसी ट्रिगर से आती हैं, जैसे आपने उनकी फोटो देखी, उनका पसंदीदा गाना सुना या उनकी दी हुई कोई गिफ्ट देखी। यह सामान्य याद है। लेकिन टेलीपैथिक मेमोरी बिल्कुल अलग होती है। आप अपने काम में पूरी तरह बिजी हैं, शायद ऑफिस की फाइल बना रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं या दोस्तों के साथ हंस रहे हैं। आपका दिमाग उस इंसान के बारे में सोच भी नहीं रहा और अचानक एक फ्लैश की तरह, बिजली की तरह उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाता है। ना कोई वजह, ना कोई बात, बस उनकी मौजूदगी महसूस होती है। नेक्स्ट सोच कहता है यह एक नॉक है। जैसे कोई आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, वैसे ही उनकी एनर्जी आपके दिमाग के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और सबसे खास बात, इस याद के साथ घबराहट नहीं होती, बल्कि आपके चेहरे पर एक भीनी सी, हल्की सी स्माइल आ जाती है। अगर पिछले कुछ दिनों में आपके साथ ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए वो इंसान आपको बहुत ही प्यार और शिद्दत से याद कर रहा है। संकेत नंबर 2, सडन इमोशनल शिफ्ट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं, दिन खराब गया है, मन भारी है, और फिर अचानक बिना किसी बाहरी कारण के आपके अंदर एक शांति छा जाती है, जैसे किसी ने आपके दिल पर ठंडा मरहम लगा दिया हो। दुनिया इसे मूड स्विंग कहती है, लेकिन ऊर्जा की दुनिया में इसे एनर्जी क्रेश कहते हैं। जब कोई आपको इंटेंशन से याद करता है, आपके लिए दुआ मांगता है या आपकी भलाई के बारे में सोचता है, तो वो पॉजिटिव वाइब्स ट्रैवल करती हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ठंडी हवा का झोंका आपको छूकर निकल जाए। अगर आप उदास बैठे थे और अचानक आपको सेफ और लव्ड महसूस होने लगे, तो समझ लीजिए कि कहीं दूर बैठा कोई इंसान आपको अपनी रूह से याद कर रहा है। उनकी वाइब्रेशन ने आपकी नेगेटिविटी को धो दिया है। साइन नंबर 3, फिजिकल सेंसेशन। यह संकेत थोड़ा अजीब है और बहुत से लोग इसे वहम समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारा शरीर हमारे दिमाग से पहले एनर्जी को महसूस करता है। क्या कभी बैठे बैठे अचानक आपकी हार्ट बीट तेज हुई है, जैसे आपने दौड़ लगाई हो जबकि आप शांत बैठे हैं, या फिर अचानक चेहरे या कानों में हल्की बटियर वार्मथ महसूस होना, या फिर अचानक रोंगटे खड़े हो जाना, गूज़बम्प्स। नेक्स्ट सोच की रिसर्च कहती है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा, बहुत इंटेंसिटी के साथ, बहुत तड़प के साथ आपको याद करता है, तो वो एक साइकिक टेंशन क्रिएट करता है। ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि आपका नर्वस सिस्टम उस पर रिएक्ट करने लगता है। पुरानी कहावत है कि हिचकी आने पर कोई याद करता है, लेकिन असलियत में यह धड़कन और बॉडी की वाइब्रेशन है जो बताती है कि कनेक्शन कितना गहरा है। यह कोई बीमारी नहीं, यह एक सोल कॉल है। साइन नंबर 4, द पैटर्न ऑफ सिंक्रोनिसिटी। यह संकेत सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। आप उस इंसान से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे बात नहीं हो रही, लेकिन यूनिवर्स आपको उन्हें भूलने नहीं दे रहा। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, अचानक उनके नाम वाला कोई और प्रोफाइल सामने आ जाता है। आप टीवी चैनल बदलते हैं, वही गाना बज रहा है जो उन्हें पसंद था। आप सड़क पर चल रहे हैं, किसी अजनबी ने उसी नाम से किसी को पुकारा। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? जी नहीं, इसे RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और यूनिवर्स का खेल कहते हैं। जब दो लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो पूरी कायनात आपको उस इंसान की याद दिलाने लगती है। यूनिवर्स आपका ध्यान खींच रहा है कि देखो, वो तुम्हें याद कर रहा है, तुम भी अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करो।
और ध्यान दीजिए, हर बार उनका नाम या उनसे जुड़ी चीज दिखते ही आपके अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। अगर यह पैटर्न बार बार हो रहा है तो समझ लीजिए कनेक्शन अभी टूटा नहीं है। साइन नंबर 5, द ड्रीम कनेक्शन। अगर कोई इंसान आपको बार बार सपनों में दिखाई दे रहा है तो यह सबसे गहरा और सबसे प्रबल संकेत है। क्यों? क्योंकि जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा ईगो और हमारा कॉन्शियस माइंड बीच में दीवार बनकर खड़ा रहता है, लेकिन जब हम सोते हैं हमारा दिमाग शांत होता है और सबकॉन्शियस जागती है। यही वो वक्त है जब दो आत्माएं बिना किसी रोक टोक के मिल सकती हैं। अगर सपने में वो इंसान आपको देखकर खुश है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है या बस खामोशी से आपके पास बैठा है, तो इसका मतलब है कि उनकी सोल आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। वो दिन में आपको इतना याद करते हैं कि उनकी सोच आपके सपनों के रास्ते आप तक पहुंच रही है। एक जरूरी बात, ये सारे संकेत तभी काम करते हैं जब इंटेंशन पॉजिटिव हो। अगर कोई बुरा सोच रहा हो तो आपको एंग्जायटी होगी, शांति नहीं। लेकिन अगर आपको शांति और खुशी मिल रही है तो यह प्यार है। तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि दूरियां सब कुछ खत्म कर देती हैं, लेकिन नेक्स्ट सोच कहता है कि एनर्जी में कोई दूरी नहीं होती, कोई दीवार नहीं होती। अब सवाल यह है कि अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या फोन उठाकर कॉल कर दें? रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जब भी आपको ये संकेत मिले, बस अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और यूनिवर्स को धन्यवाद कहें। यह टेलीपैथिक कनेक्शन को और मजबूत करेगा। कभी कभी खामोशी में भेजा गया प्यार शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। अगर आपने इनमें से कोई भी संकेत हाल ही में महसूस किया है तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, आई फेल्ट इट। मैं देखना चाहता हूं कि हमारी नेक्स्ट सोच फैमिली में कितने लोग इस जादू को महसूस कर रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही गहरी और साइकोलॉजिकल बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और महसूस करते रहें। जय हिंद।